भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का जो लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होते हैं और लगातार मेरे वीडियो से प्रेरणा लेके कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं, उन सभी को आज मेरी ओर से मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज के इस मित्रता दिवस पे एक टिप्स आपको जरूर देना चाहूंगा जिससे आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें और आप अपने लक्ष्य MDRT, COT, TOT जिसे भी अचीव करना चाहते हैं उसे पूरा कर सकें। आज इस मित्रता दिवस पे सबसे पहले मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि बतौर मित्र आपके सखा के रूप में मैंने जो सफर 2017 में शुरू किया, उस सफर को 20,000 से ज्यादा बीमा अभिकर्ता साथियों ने आज मेरे चैनल पे 20,000 से ज्यादा बीमा अभिकर्ता साथी जो आपकी तरह हैं, जो मुझे लगातार सुनते हैं, समझते हैं और प्रेरणा लेके कुछ ना कुछ नई दिशा लेके आगे बढ़ते हैं। मैं ये बातें आपको अपने 22 वर्षों के अनुभव के आधार पे बताता हूं कि किस तरीके से बीमा अभिकर्ता के रूप में, किस तरीके से एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में, किस तरीके से एक सेल्स प्रमोशनल एडवाइजर के रूप में आपको काम करना चाहिए। 22 वर्षों के अनुभव के साथ आज के ठीक 22 साल पहले मैंने अपना बीमा का सफर शुरू किया था और ये 22 वर्षों का अनुभव आपको और भारत के समस्त बीमा साथियों को मैं देना चाहता हूं। आज मित्रता दिवस के अवसर पे सबसे पहला टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भी आप अपने ग्राहक से मिलें, जब भी आप अपने ग्राहक से मिलें, जब भी आप अपने ग्राहक से बात करें तो आप मित्रवत होके करें। क्या वाकई में आप एक मित्र के तरीके से अपने ग्राहक के साथ मिलते हैं, उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, उसके साथ आंतरिक रूप से जुड़ाव रखते हैं? अगर आप अपने किसी एक ऐसे मित्र का कल्पना करते हैं, एक ऐसे मित्र की कल्पना करते हैं जो आपका बचपन में दोस्त था, जो आपको जिस दिन नहीं मिलता था आपको बहुत अजीब लगता था, आपको बहुत निराशा होती थी और आप हमेशा बेचैन रहते थे अपने मित्र से मिलने के लिए, चाहे वो आपके कॉलेज का फ्रेंड हो, चाहे आपके स्कूल का फ्रेंड हो, और आप बेचैन हो जाते थे अपने मित्र के बारे में। अगर उसकी तबीयत खराब हो, उसका हालचाल लेने के लिए आप उसके घर तक चले जाते थे। सोच के देखिए कि जब आप जिंदगी में किसी से मित्रवत संबंध रखते हैं, आप और आपके मित्र के बीच में जो प्यार, जो प्रेम, जो उमंग, जो उत्साह, जो जुनून रहता है, तो आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं और आप अपनी मित्र की खैरियत के लिए, उसके राजी खुशी के लिए, उसके अच्छे के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। और हम सभी के जीवन में कोई ना कोई मित्र होता है। लेकिन जब आप बीमा अभिकर्ता के रूप में अपना सफ़र आगे बढ़ाने लगे तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होने लगे, कहीं ना कहीं हम बेचने वाले होने लगे, हम सेल्समैन होने लगे। साथियों, मित्रता दिवस के इस पावन पर्व पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको सेल्समैन नहीं होना है, क्योंकि बीमा अभिकर्ता हैं आप, बीमा सलाहकार हैं, इसलिए आपको बीमा सलाहकार कहा जाता है, बीमा अभिकर्ता कहा जाता है। कभी आपको सेल्समैन नहीं कहा जाता है। कोई भी कंपनी आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं कहती है, कोई भी कंपनी आपको विक्रय अभिकर्ता नहीं कहती है, आपको बीमा अभिकर्ता कहती है, आपको बीमा सलाहकार कहती है। आपको बेचने वाला सेल्समैन नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि बीमा सलाहकार, सलाह एक मित्र ही किसी को दे सकता है, सलाह एक मित्र ही किसी को बता सकता है। लेकिन जब आप मित्रवत व्यवहार करेंगे, जब आप अपने आप को किसी ग्राहक का मित्र समझेंगे, जब आप अपने आप को एक मित्र के रूप में किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उसे आपकी मित्रता पर गर्व होगा। और जिस क्षण आपके ग्राहक को, जिस पल आपके क्लाइंट को, जिस क्षण आपके क्लाइंट को, जिनसे भी आप मिल रहे हैं, इस बात का एहसास होगा कि आप उसके साथ मित्रवत हैं, मित्रता निभा रहे हैं, मित्रता का जैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपको पॉलिसी बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको उसे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप निश्चित रूप से उसे बेहतर सलाह दे पाएंगे कि उसके परिवार के लिए क्या है। भारत के बहुत सारे बीमा अभिकर्ता साथी जो आज के समय पे बीमा में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, MDRT, COT, TOT करना चाहते हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, अगर वाकई में ऐसा करना चाहते हैं तो अपने ग्राहक के साथ, उन सभी के साथ जिनसे आप बीमा के विषय में मिल रहे हैं, जिनके परिवार को आप सुरक्षा देना चाहते हैं, जिनके परिवार को आप सुरक्षित करना चाहते हैं, जिनके प्रति आप चाहते हैं कि वो सभी सुरक्षित रहें और किसी प्रकार की उनको कोई तकलीफ ना आए, आप मित्र के तरीके से उनसे मिलिए, मित्र के तरीके से आप उनको व्यवहार करिए, मित्र के तरीके, एक सच्चे मित्र के रूप में आप उन्हें समझाइए और उन्हें समझिए। बेहतर होगा कि मित्र को पहले समझना बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने
पहले अपने मित्र को समझा, अपने सखाओं को समझा कि उनकी वास्तविक आवश्यकता क्या है, उस मित्र की जरूरत क्या है, उस मित्र को क्या चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने मित्रों के हिसाब से उन्हें क्या चाहिए, किस प्रकार की आवश्यकता है, उसके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की। वैसे ही अगर आप एक मित्र के रूप में अपने ग्राहक से मिलेंगे, उस साथी से मिलेंगे जिसके बीमा के विषय में आप जागरूकता देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जिसे सुरक्षा देना चाहते हैं, मित्र के तरीके से। और आप सोचिए कभी एक अच्छा मित्र कैसा होता है। एक अच्छा मित्र होता है सबसे पहले विश्वसनीय, एक अच्छा मित्र होता है सबसे पहले भरोसेमंद, एक अच्छा मित्र होता है निष्कपट, निश्चल, निष्काम के साथ। एक ऐसा मित्र जो वाकई में विश्वसनीय हो, भरोसेमंद हो। कौन ऐसे मित्र को नहीं चाहेगा। विश्वसनीय का मतलब क्या वास्तविक रूप से आप जिसको बीमा की पॉलिसी समझाना चाहते हैं उसके लिए आपने खुद को यह तय कर लिया है कि जो पॉलिसी आप समझाने वाले हैं उसे क्या वाकई में उसके उस गोल को पूरा करने के लिए उस पॉलिसी में दम है, क्षमता है, जिस गोल को आप चाहते हैं कि उसे समझाया जाए और उसके लिए वो पॉलिसी आपसे ले। अगर आपको लगता है हाँ, तो उस विश्वसनीयता के साथ, उस गंभीरता के साथ, उस आदर भाव के साथ, उस तन्मयता के साथ, उस लगन के साथ मित्रता निभाइए, मित्रता को आगे बढ़ाइए। और जब आप किसी से मित्र बनते हैं तो क्या पहले आप बेचने लगते हैं अपने आप को? क्या आप अपने प्रोडक्ट को बेचने लगते हैं? क्या आप अपनी पॉलिसी को बेचने लगते हैं? जब आप किसी के साथ मित्रता निभाना चाहते हैं या मित्रता बनाना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए आप कैसे मिलते हैं उससे। विनम्रता होती है, आदर होता है, सम्मान होता है, विचारों में गंभीरता होती है, आपका उसके प्रति सहानुभूति होती है, आपकी उसके प्रति आत्मीयता होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है केयरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी केयरिंग, और उसके बाद होती है शेयरिंग कि आप उसकी केयर कैसे कर रहे हैं। और केयरिंग और शेयरिंग दोनों चीज़ें पहली मुलाकात में आप किसी को एहसास करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर उसकी आंखों में इस बात का विश्वास दिला पाएंगे कि आप ही हो जिससे वो एक मित्र के रूप में आगे की अपनी उन इच्छाओं को, उन गोल्स को पूरा करने में मदद ले सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए आप बढ़ रहे हैं। साथियों, मित्रता दिवस के इस पावन पर्व पे मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आप जैसे बीमा अभिकर्ता जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो अपने MDRT, COT, TOT के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, उन सभी को कहना चाहता हूँ आप जितना भी सीखें, जितना भी काम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को एक मित्र के रूप में स्थापित करिए। अगर आप एक मित्रवत व्यवहार के साथ किसी से भी मिलेंगे आप जीत जाएंगे, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, आप सफल हो जाएंगे। और आप जब आप जीतेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था गांव-गांव, शहर-शहर जाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता साथी के साथी, मैंने आपको हमेशा साथी कहा है, हर बीमा अभिकर्ता के साथी को आधार से मजबूत बनाऊंगा, आपके आधार को मजबूत बनाऊंगा। कितनी भी मुश्किलें आए उन मुश्किलों को सहूंगा। आपको इस बात का वचन दिया है, इस वचन को मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा एक मित्र के रूप में। भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों को आज इस मित्रता दिवस के पावन पर्व पे बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देने के साथ यही कहना चाहता हूँ, अपने ग्राहक के साथ मित्र बन जाइए, सफलता आपको मिलेगी। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करिए, अपने कमेंट्स लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी ढेर